हेलो फ्रेंड। साइमन कमीशन वर्ष 1927 वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम में 10 वर्ष पश्चात इस अधिनियम की समीक्षा के लिए एक आयोग के गठन का प्रावधान था, परंतु आयोग की नियुक्ति 2 वर्ष पूर्व वर्ष 1927 में ही कर दी गई। इसका कारण ब्रिटेन में कुछ समय बाद चुनाव होने वाले थे तथा अनुदारवादी दल को यह आशंका थी कि भावी चुनाव में लेबर पार्टी सत्ता में आने वाली है। भारत सचिव यह नहीं चाहते थे कि शाही आयोग की नियुक्ति का श्रेय लेबर पार्टी को जाए। इसके अलावा वे इस मसले को श्रमिक दल के पास नहीं जाने देना चाहते थे। आयोग के सदस्य थे सर जॉन साइमन अध्यक्ष, क्लाइमेंट एटली, हेनरी लेवी लासन, एडवर्ड कार्डोगान, वेरनोन सोर्न, जॉर्ज लेन फॉक्स एवं डोनाल्ड हावर्ड। भारत परिषद के द्वारा साइमन कमीशन से सहयोग करने के लिए एक अखिल भारतीय समिति की नियुक्ति की गई। इसकी नियुक्ति इरविन ने की थी। इसके सदस्य थे सर सी शंकरन नायर अध्यक्ष, सर आर्थर फ्रोम, राजा नवाब अली खान, सरदार शिवदेव सिंह ओबेरॉय, नवाब सर जुल्फिकार अली खान, सर हरि सिंह गौर, सर अब्दुल्ला अल ममून सोहरावर्दी, कीका भाई प्रेमचंद्र, राव बहादुर MC राजा। साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया, जहां उसका व्यापक विरोध हुआ। जिस आयोग को भारत का भविष्य निर्धारण करना था, उसमें एक भी भारतीय की नियुक्ति नहीं की गई थी। इस कारण से इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन 1927 में MA अंसारी की अध्यक्षता में प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया। किसान मजदूर पार्टी, लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग ने भी कमीशन के बहिष्कार की नीति अपनाई। मुस्लिम लीग में साइमन कमीशन के बहिष्कार के सवाल पर फूट पड़ गई। कमीशन के साथ सहयोग के पक्षपातियों का एक गुट लीग मोहम्मद शफी के नेतृत्व से अलग हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना कमीशन के बहिष्कार के सवाल पर कांग्रेस के साथ थे। पंजाब के संघवादियों, यूनियनिस्ट तथा दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी ने कमीशन का बहिष्कार न करने की नीति अपनाई। डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में संचालित डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन और हरिजनों के कुछ संगठनों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई भारत पहुंचा था। यद्यपि 8 नवंबर 1927 में ही इसकी नियुक्ति की घोषणा कर दी गई थी। इस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। कमीशन जहां भी गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। साइमन कमीशन का लखनऊ में खलिक उज्जमा, मद्रास में टी प्रकाशम, कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस, लाहौर में लाला लाजपत राय आदि ने विरोध किया। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। लाला लाजपत राय ने कहा, मेरे ऊपर लाठियों से किया गया एक एक प्रहार एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। कुछ दिनों बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन की मुख्य सिफारिशें। वर्ष 1928 तथा 1929 के बीच साइमन कमीशन 2 बार भारत आया। इसने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में विचार होना था, जो निम्नलिखित थे। प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म किया जाना चाहिए। प्रांतीय क्षेत्रों में कानून तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। केंद्रीय विधानसभा का पुनर्गठन किया जाए। इसमें संघीय भावना हो तथा इसके सदस्य प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाएं। केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन न किया जाए, क्योंकि इसके लिए उचित समय नहीं आया है।
गवर्नर के पास प्रोविंस की शांति एवं सुरक्षा तथा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष शक्तियां होनी चाहिए। गवर्नर के पास संविधान के कार्य न करने की स्थिति एवं हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। मताधिकार का विस्तार किया जाना चाहिए। इसे 2.8% से बढ़ाकर 10 से 15% किया जाना चाहिए। विधानसभा का विस्तार किया जाना चाहिए। केंद्र में एक फेडरल असेंबली जिसमें जनसंख्या के आधार पर प्रोविंस तथा अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हो। काउंसिल ऑफ स्टेट को अपर हाउस के रूप में जारी रखा जाए, लेकिन इसके सदस्य प्रत्यक्ष न चुनकर प्रांतीय परिषदों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। केंद्रीय कार्यपालिका में कोई परिवर्तन न हो। अखिल भारतीय संघ का विस्तार तत्काल क्रियान्वित करने को अव्यावहारिक माना गया। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया जाए और उसका अपना अलग संविधान हो। साइमन कमीशन की नियुक्ति का प्रभाव। साइमन कमीशन ने राष्ट्रवादियों के मध्य पूर्ण स्वराज के साथ समाजवादी आधार पर सामाजिक आर्थिक सुधारों की मांग को और बढ़ा दिया। बर्केनहेड भारत सचिव की चुनौती के फलस्वरूप एक सर्वसम्मत संविधान के निर्माण की दिशा में प्रयास शुरू हुआ। मार्च 1927 में दिल्ली में एक सम्मेलन में जिन्ना ने मुस्लिम नेताओं के साथ एक समझौते के सूत्र का निर्माण किया, जिसके मुख्य प्रावधान निम्न थे। संयुक्त निर्वाचक मंडलों के साथ साथ मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान। केंद्रीय धारा सभा में मुसलमानों के लिए 1/3 भाग प्रतिनिधित्व। बंगाल एवं 3 नए मुस्लिम बहुल प्रांतों सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व। यदि ये मांगे मान ली जाती तो मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचक मंडलों का विचार त्याग देती, जो वर्ष 1906 से उसका कार्यक्रम था। मुस्लिम लीग के वर्ष 1927 के अधिवेशन में इसे दोहराया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने मई 1927 तथा कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में जिन्ना के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन पंजाब एवं महाराष्ट्र से सांप्रदायिक दबाव बढ़ने पर कांग्रेस को पीछा हटना पड़ा। बटलर समिति 1927 ईसा। भारतीय राज्य समिति द्वारा सर हाई कोर्ट बटलर की अध्यक्षता में वर्ष 1927 में गठित समिति को ही बटलर समिति कहा जाता है। इस समिति का गठन ब्रिटिश सरकार व देसी रजवाड़ों के बीच के संबंधों की जांच व स्पष्टीकरण के लिए किया गया था।